नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे हाथ में ना एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। हाँ। एक ऐसा दस्तावेज जो जम्मू और कश्मीर के हजारों युवाओं के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। ये है JKSSB की तरफ से पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी। और ये देखने में तो बस नियमों और तारीखों का एक दस्तावेज लगता है। हाँ, लेकिन आज हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल। हम इसकी परतों को खोलकर समझेंगे कि ये असल में एक उम्मीदवार में ढूंढ क्या रहा है। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। सबसे बड़ी खबर, जम्मू और कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के 1815 पद। 1815। ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? है। एक बहुत बड़ा अवसर। हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मौका है। और दिलचस्प बात ये है कि ये भर्ती डिविजनल कैडर के लिए है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पद जो हैं वो जम्मू और कश्मीर डिविजनों के लिए अलग अलग बांटे गए हैं। और वेतन भी लेवल 2 का है, जो कि 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक जाता है। तो किसी भी युवा के करियर के लिए एक बहुत मजबूत शुरुआत। एकदम। तो ठीक है, अगर कोई इसमें रुचि रखता है तो सबसे पहली चीज होती है तारीखें, जिन्हें कोई भूलना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तारीखें बहुत अहम है। ऑनलाइन आवेदन ये 19 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। और 17 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगे। लगभग एक महीना मिलेगा तैयारी के लिए। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल जम्मू और कश्मीर का निवासी होना। जी। और सिर्फ निवासी होना ही नहीं, उनके पास 17 फरवरी 2026 या उससे पहले का बना हुआ एक वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। अरे ये तो बहुत सख्त नियम है। अगर किसी का सर्टिफिकेट मान लीजिए 18 फरवरी को भी बना, तो वो बाहर। सीधा बाहर, भले ही वो दशकों से वहां रह रहे हों। बोर्ड इस मामले में कोई अस्पष्टता नहीं चाहता। ये तो साफ है कि स्थानीय रोजगार को ही प्राथमिकता दी जा रही है। सही कहा। अच्छा, डोमिसाइल के बाद आता है उम्र का पड़ाव। यहाँ कई श्रेणियां हैं। हाँ, जो सामान्य श्रेणी है मतलब OM, उनके लिए आयु सीमा 18 से 28 साल है। यानी उनका जन्म 1 जनवरी 1997 से पहले और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये तो सीधा साधा लगता है। ऊपर से तो सीधा है, लेकिन जो छूट दी गई है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे जो पुलिसकर्मी पहले से सेवा में हैं, उनके लिए ऊपरी सीमा 30 साल है। ठीक है। और सबसे बड़ी राहत मिली है SPOs, मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और वॉलंटियर होम गार्ड्स को। उनके लिए क्या है? उनके लिए ये सीमा 40 साल तक है। 40 साल? ये तो बहुत बड़ी छूट है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये एक सोची समझी रणनीति है। विभाग उन लोगों के अनुभव को महत्व दे रहा है जो सालों से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग का हिस्सा रहे हैं। भले ही अस्थायी भूमिका में। बिल्कुल। उनको स्थायी करके विभाग उनके अनुभव और उनकी लोकल जानकारी का फायदा उठाना चाहता है। ये सिर्फ नौकरी देना नहीं है, ये अनुभव को सम्मान देना है। समझ गए। तो अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता पर। वो तो काफी सीधी रखी गई है, मैट्रिक पास। हाँ, बस मैट्रिक पास। लेकिन एक चेतावनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाने होंगे। और ये भी साबित करना होगा कि योग्यता आवेदन की आखिरी तारीख से पहले की है। जी। अब बात करते हैं आरक्षण की, जो इस भर्ती की आप कह सकते हैं आत्मा है। यहाँ सिर्फ वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी है। महिलाओं के लिए 15%, SPOs के लिए 15% और VAGs के लिए 4% सीटें आरक्षित हैं। 15% SPOs के लिए? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये पुलिस बल की बनावट को बदलने की कोशिश है। महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, SPOs मुख्य धारा में आएंगे। हाँ, ये एक तरह का सामाजिक बदलाव भी है। बिल्कुल। हालांकि ये भी साफ किया है कि जो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं वो इन पदों के लिए योग्य नहीं है। क्योंकि नौकरी की प्रकृति ही शारीरिक है। सही। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, चयन प्रक्रिया। ऐसा लगता है ये लड़ाई 3 मैदानों पर लड़ी जाएगी, दिमागी, शारीरिक और सहन शक्ति की। हाँ, और पहला और सबसे जरूरी मैदान है लिखित परीक्षा। क्यों? क्योंकि आखिरी मेरिट लिस्ट यहीं से बनेगी। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस सवालों वाली परीक्षा होगी। लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं जो खेल बदल सकती हैं। क्या? पहली परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। सिर्फ अंग्रेजी में? ये तो एक बहुत बड़ा फिल्टर हो सकता है, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए। निश्चित रूप से। बोर्ड सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं, बल्कि भाषा की दक्षता भी परख रहा है। तैयारी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत करना भी होगा। और दूसरी चीज?
दूसरी चीज है नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, मतलब हर गलत जवाब की सजा मिलेगी। हाँ, हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कट जाएंगे। इसका मतलब है कि ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी है कि आप कितना जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते। तो अंदाजा लगाना तो बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, एक राहत है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए। हाँ, बोनस अंक। सी सर्टिफिकेट के लिए 5%, बी के लिए 3% और ए के लिए 2%। ये तो मेरिट में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बोर्ड अनुशासन और पहले से मिली ट्रेनिंग को कितना महत्व दे रहा है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। हाँ, तो जब बोर्ड ये देख लेता है कि दिमाग है, तो अगला सवाल ये है कि क्या जरूरी शारीरिक बनावट भी है। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 6 इंच और सीना बिना फुलाए 32 इंच, फुलाकर 33.5 इंच। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। समुदाय और बोर्ड जनजाति के लिए 2 इंच की छूट भी है, लेकिन ये टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है ना? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, पीएसटी के कोई अंक नहीं है, आपको इसे बस पास करना है। अच्छा। असल में लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर हर श्रेणी में कुल सीटों के 6 गुना उम्मीदवारों को ही पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला और सबसे बड़ा फिल्टर तो लिखित परीक्षा ही है। एकदम सही। तो जिसके पास दिमाग भी है और सही शारीरिक बनावट भी, उसके लिए आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल मैदान, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ये सहन शक्ति की असली परीक्षा है। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में और 20 पुशअप्स। जी, और महिलाओं के लिए 1000 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में और 4 किलो का गोला 14.5 फीट तक फेंकना है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में काफी मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक लड़ाई बन जाती है। बोर्ड असल में ये देखना चाहता है कि दबाव में कौन टिकता है। और यहाँ भी पूर्व सैनिकों को छूट है, लेकिन ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। हाँ, पीएसटी की तरह ही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दौड़ 5 मिनट में पूरी कर ले और कोई दूसरा 6 मिनट 29 सेकंड में, तो मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। और यही उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक जानकारी है। अंतिम चयन सूची सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों पर बनेगी। और एनसीसी बोनस पर अगर लागू हो तो? हाँ, ये फिजिकल टेस्ट बस ये पक्का करने के लिए है कि उम्मीदवार पद की न्यूनतम शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तैयारी का 80% फोकस लिखित परीक्षा पर और 20% शारीरिक फिटनेस बनाए रखने पर होना चाहिए। आपने एकदम सही पकड़ा। वाह, ये तो तैयारी की पूरी दिशा ही बदल देने वाली बात है। अच्छा, अब जरा आवेदन शुल्क की बात कर लें। सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपए और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए 600 रुपए है। ठीक है। और दस्तावेजों को लेकर बार बार चेतावनी दी गई है। फॉर्म भरते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सब कुछ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से। क्योंकि एक बार फॉर्म जमा हो गया तो कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ नहीं, एक छोटी सी गलती महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। और अंत में बोर्ड ने परीक्षा में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया है। हाँ, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अंदर ले जाना पूरी तरह से मना है। ये तो हर परीक्षा में होता है। जी, ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए डिजाइन की गई है और उम्मीदवारों को सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.jkssb.nic.in पर ही भरोसा करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।